हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कितने रुपए का प्रॉफिट किए प्लीज बताइएगा सब लोग निफ्टी में, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था वही हुआ है और कल जो हम डिस्कस करेंगे मतलब अभी जो एनालिसिस करेंगे वही सेम कल भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एनालिसिस किस तरीके से करनी है और कल क्या होने वाला है। पूरी एनालिसिस देखिएगा, वरना आधा अधूरा जानकारी लेंगे, आधा अधूरा ट्रेड लेंगे, गलत जगह ट्रेड लेंगे, आप हो जाएंगे परेशान। तो वो मत कीजिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास का लिंक ये आपको दिख रहा होगा। तुषार या किसी को भी लेना है, ये स्पेशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये ऐसे वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम लगाने का तरीका यूज करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। ये मैं कह रहा हूं, एक बार आप क्लास ले लीजिए या मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए तो आपको लगेगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो कोई ड्रॉ करना नहीं समझाता है, और जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके से बार बार मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेता है, वहीं ओपन होता है, वहीं खुलता है। अब मैं अगर आज का 5 मिनट का निफ्टी का टाइम फ्रेम खोल दूं ना तो आपको लगेगा ये क्या बात है भाई। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा ड्रॉन था चार्ट पे 24,281.15, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मार्केट वहीं खुलता है, वहीं खुलता है, वहीं रेजिस्टेंस लेता है, वहीं सपोर्ट लेता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमने जो ड्रॉ करना सीखा है वो दिमाग से सीखा है। तो ये रही आपकी लिंक, क्लास की लिंक, अगर आपको लेनी हो तो ले लीजिएगा। और क्योंकि मेरा कमबैक हो रहा है 1 महीने बाद, तो 2-3 दिन के लिए कूपन डिस्काउंट लगा लीजिएगा बैक BSC के, सो दैट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाए, 30% का डिस्काउंट मिल जाए। चलिए ठीक है गाइस। उसके बाद आई थिंक कृष्णेंदु कहना है आपने बोलने का तरीका बदल दिया। सर नहीं, बोलने का तरीका मैंने नहीं बदल दिया, पहले हम लोग बड़ा सीरियस थे, मैं हर चीज को बड़ा सीरियसली लेता था। फिर मुझे लगा भाई इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब चलता रहेगा, तो इतना सीरियसली नहीं लेना है। अब थोड़ा सा कैजुअल होके बातचीत करेंगे, कैजुअल होके एनालिसिस करेंगे, कैजुअल होके ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग तो मैं कैजुअल होके ही करता था, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बड़ा सीरियस था। अब क्या है कि अब 2 चैनल मेरे ऑलरेडी डिलीट हो गए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखा जाएगा सेबी की मतलब सेबी का वो डिस्क्लेमर लगाया ना लगाया मेरे को, हाँ मतलब नमन ने बोला था कि प्लीज लगा लीजिए तो मैंने कहा जाने दो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और अंशुमान कह रहे हैं अच्छा ये कुछ सवाल था। फिरोज कह रहे हैं अब एनर्जी हाई लग रही है तो रिप्लाई दे दीजिए। ठीक है फिरोज, धन्यवाद, आपका कमेंट आया, मतलब आप अभी भी लगे हुए हैं तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। साहिल पूछना है सर आपने 25,200 का जो टारगेट दिया था वो अब कैंसिल है क्या? 25,200 का टारगेट मैंने दिया था फॉर लॉन्ग टर्म, कि मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो 4-5 महीने पुरानी बात है। आई थिंक मैंने बताया था कि 25,200 के नीचे जब मार्केट गिरे पे जाएगा तब हो सकता है मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करे। अब देखिए साहिल और सभी लोग ये बात समझिए कि अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो मार्केट एक तरीके से बिहेव करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देश की जो फंडामेंटल इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो जो सिस्टम चल रहा है देश का, वो किस तरीके से पावरफुल चल रहा है या अच्छा चल रहा है। मैं अभी भी मानता हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी जाएगा 25,000 के लगभग। हालांकि अब मुझे 25,200 शायद लॉन्ग शॉट लगता है, लेकिन फिर भी 25,000 तो मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं निकल जाएगा, जाने की कोशिश करेगा आने वाले 1 साल में। अब आप समझिए कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, क्योंकि जो देखिए देश की ना मानसिकता, अब देखिए मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल पॉलिटिकल बात मैं करना ही नहीं चाहता था पहले, अब मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए अरे यहां दिख भी गई ध्रुव राठी, राम मंदिर चोरी और व्हाटएवर, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, बट द पॉइंट इज कि सरकार जो हमारी देश चल रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है, उससे क्या FIIs बहुत ज्यादा उत्सुकता से बाई करने की कोशिश करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अब जो ओवरऑल मैं देखता हूं, न्यूज चैनल्स को देख लूं, जो ग्लोबल मीडिया है उसका सेंटिमेंट में अगर देखने की कोशिश करूं, और जिस तरीके से FII लगातार सेल करते जा रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में से अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, उस हिसाब से जो ट्रेंड दिख रहा है मुझे, जो ट्रेंड दिख रहा है वो मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और डाउन ट्रेंड वो भी बहुत छोटा मोटा डाउन ट्रेंड नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेंटिमेंट हैज चेंज समवेयर और द अदर। ये इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूं एज अ पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग थिंग्स, उस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि एक इकोनॉमिक तौर पे भी एंटी इनकम्बेंसी लोगों के दिमाग में आ रही है, ओवरऑल इन FIIs के दिमाग में भी, कि कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग वो देख नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है भारत की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है कितनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओवरऑल वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण लगातार ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है और वो अपना पैसा लगातार निकालते जा रहे हैं। DII होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार नीचे जा रही है FIIs की सेलिंग। और क्योंकि FIIs की सेलिंग होती जा रही है जिस हिसाब से हो रही है, और अगर
एक बड़ा कैटेगोरिकल इफेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है या कोई रिफॉर्म नहीं लाया जाता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को बेटर करने में और देश की एक इमेज क्रिएट करने में कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, जो ये दूसरी पार्टीज बन रही हैं, कोई जाके रिवोल्ट कर रहा है, कोई जाके कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें अगर सही नहीं हुई, फार्मर्स साथ में नहीं आए, अगर देश की इकोनॉमी बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं दिखने लगी, तो ये कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड दिखता है। और अगर ये डाउन ट्रेंड दिखेगा तो आप जो सोच रहे हैं कि 25,200, 25,300 या एक और हाई बनने की कोशिश जो होनी थी, वो मुझे कमजोर लगने लगती है। तो फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है हमारे स्टॉक मार्केट को भी, कितना भी डीआईआई उठाने की कोशिश करें, लेकिन अगर एक व्यू पॉइंट बन गया लोगों का कि ये कमजोर है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं पैसे निकलते रहेंगे। और आज का देखिए ओवरऑल जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मैंने कई दिन पहले भी ये बोला था आपको कि मार्केट अगर एक रेंज में से निकलने की कोशिश करेगा, बड़ी रेंज में से निकलने की कोशिश करेगा, तो पहले ट्रैप करता है और उसके बाद एक अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। और सेम वही किया, यहां से निकला, एक ट्रैप करने की कोशिश किया और फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है बहुत तेजी से। अब देखिए ये छोटी कैंडल्स नहीं है, ये बहुत बड़ी कैंडल्स है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो, क्या 25,200 अभी भी मेरा टारगेट रहेगा? पोर्टफोलियो खाली करना है तो 25,000 के ऊपर ही खाली करना चाहिए, उसके नीचे खाली नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अब मार्केट टाइम बाइड कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है, बाइड कर रहा है टाइम। और देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी जस्टिस है वो आपके इकोनॉमी में भी दिखेगा, आपके एग्जीक्यूशन में भी दिखेगा और जहां पे ब्यूरोक्रेसी में भी दिखेगा और पॉलिटिकल फील्ड में भी दिखेगा। अगर सब कुछ सही हो रहा है इंटरनली, तो जस्टिस ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सच्चाई ये है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो सबका डाउनफॉल दिखने को मिलेगा, मार्केट का भी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी, पावरफुल लोगों का भी। एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो है अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भुज्यम। इसका मतलब यह है, जिस तरीके से आंखें इंपॉर्टेंट है आपके चेहरे के लिए, जिस तरीके से नमक इंपॉर्टेंट है आपके खाने के लिए, उसी तरह से जस्टिस इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, देश के लिए। तो जस्टिस सर्व तो हो जाएगा। अब अगर जस्टिस बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन होगी, तो जस्टिस हमारे स्टॉक मार्केट का ये है कि गो बैक टू द मीन, गो बैक टू द एवरेज, विच विल बी नीचे जाना। तो यहां पे जस्टिस कब सर्व होगा? क्या जस्टिस ये है कि मार्केट में सब कुछ अच्छा है तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा, कभी ना कभी मार्केट ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। और अगर सब कुछ सही नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा, कितना भी आप पकड़ने की कोशिश करें। इट्स बेसिक, जस्टिस मिलेगा, सबको मिलेगा। तो यहां पे बात क्या आ जाती है कि अगर सब कुछ सही है तो मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बातें देखने को मिल रही हैं, एफआईआईस की सेलिंग जितनी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं दिख रहा है, जिसके कारण हो सकता है मार्केट कहीं ऊपर जाए तो, लेकिन बहुत ऊपर ना जाए। 25,000 का टारगेट अभी रख सकते हैं आप, वो भी बहुत स्लो एंड स्टडी। अभी ये मत सोचिएगा 1-2 दिन में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है, नहीं, बहुत स्लो एंड स्टडी। आपका अब 4-5 महीना तो ये खींचेगा ही खींचेगा, धीरे धीरे जाना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखें, वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से बनी हुई है, जो कि जब नई ये गवर्नमेंट में इलेक्शन हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन को मार्केट होल्ड कर रहा है। यहां से देखिए ये ट्रेंड लाइन को होल्ड किया गया। अब ये ट्रेंड लाइन अगर यहां पे हम होल्ड कर, अगर देखा जाए तो यहां पे मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हुए स्लो एंड स्टेडी यहां तक कहीं जाना चाहिए। ये एक पैटर्न बनेगा जिसमें कंसोलिडेट होगा मार्केट, और जब कंसोलिडेट होगा तो मार्केट, अगर वही जैसे मैंने कहा कि जस्टिस सर्व होगा, जस्टिस का मतलब है न्याय मिलेगा। अगर सब कुछ सही है तो न्याय ये होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सब कुछ सही नहीं है तो मार्केट गिर जाएगा, कितना भी आप होल्ड कीजिए। और यहां तक आने में मार्केट को, वही मैं कह रहा हूं, 2027 तक भी मार्केट लग सकता है। तो अभी आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे अगर आप होल्ड किए बैठे रहिए, कोई बात नहीं है, अभी सेल करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस ये ट्रेंड लाइन टूट जाए। ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तब मार्केट पैनिक में जाएगा, तब फंस जाएगा मार्केट, पहले ही, समय से पहले पैनिक में जाएगा। हालांकि अभी क्या है, इंट्राडे की बेसिस पे बात करें तो यहां पे हम सिचुएशन देखते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर मार्केट गिर जाना चाहिए, और वही हुआ, मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल से गिरा है, बहुत तेजी से गिरा है। अब गिरने का क्या मतलब है? गिरने का ये मतलब है कि मार्केट यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इन सारे लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मार्केट तेजी से गिर गया और इन सारे लेवल पे प्रॉपर सेलिंग हुई है। ये छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, प्रॉपर सेलिंग हुई है। और जो ये रेंज था, जैसे मैंने बताया अभी था आपको, पिछली बार भी बताया था, ये जो रेंज बनी थी, हाँ, ये बड़ी रेंज जो है
और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट गिरेगा तो कहीं 23,700 के लगभग तो आ ही जाएगा बड़े आसानी से। अब ये जो रेंज है, इस रेंज को मार्केट तोड़ा, फिर नीचे आया है। अब इस रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करेगा, यहां बहुत तेजी से गिरा है, तो अगर अब गिरा, इस लेवल को भी ब्रेक किया तो मार्केट और नीचे जाएगा। और नीचे जाने का क्या मतलब है, मैं देख लेता हूं कि कहां पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल, अब इन सब लेवल पे आएगा। ये सारे गैप्स हैं, यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख भी नहीं रहे हैं, मैंने मार्क नहीं किया, मैं खोल के ड्रॉ कर लूंगा, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी 23,500 23,400 का लेवल बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखता। अब मार्केट नीचे गिर जाएगा क्योंकि ये एरिया क्या था, रेंज बाउंड था। रेंज बाउंड एरिया अब में से ब्रेकआउट हुआ। जब भी ब्रेकआउट हो जाता है तो वो रेंज बाउंड एरिया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद रेंज बाउंड एरिया अपने रेंज बाउंड नेचर को छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो फिर मार्केट वहां बहुत तेजी से मूव करता है। अब ये बहुत तेजी से मूव कर चुका है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो जाता है कि आने वाले एक हफ्ता, याद रखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आने वाले एक हफ्ता, आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे मान लीजिए ऐसे ही बीत जाएगा कहीं टाइम पास करते हुए मार्केट। अगले हफ्ते मार्केट को कहीं भी ये वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल नहीं दिखानी चाहिए। दिखा देता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। जो मैं कह रहा हूं ना 25,000 का लेवल आसानी से अचीव हो जाएगा आने वाले 2-3 हफ्ते में ही, लेकिन चांसेस ये कमजोर हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगले हफ्ते मार्केट को एक बड़ी ग्रीन कलर की वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल एस्टैब्लिश नहीं करनी है, ये आपको याद रखना। अब देखिए आने वाले 1-2 दिन में मार्केट क्या करेगा, इसी एरिया में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करके क्लोजिंग देगा। यहाँ 23,692 का लेवल है, इसी एरिया तक कहीं ना कहीं मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। और आप ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं साइडवेज होता हुआ मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। आज अच्छी सेलिंग हो गई है, मार्केट को थोड़ा और नीचे जाना होगा तो भी मार्केट नीचे जाएगा, फिर साइडवेज होता हुआ दिखेगा। कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है मार्केट। अच्छा, कैसे ट्रेड करना था आज ये भी मैं बता देता हूं। देखिए हमने डिस्कस किया था, इस लेवल के नीचे मार्केट कहीं भी रेड कलर की कैंडल बनाएगा, आप नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, 30 पॉइंट का ऐसे लगाएंगे, 30 पॉइंट का ऐसे लिया हिट हो जाता है। फिर एक रेड कलर की कैंडल बनती है 10:45 के लगभग, और वहां पे आपका 24 पॉइंट के लगभग का एसएल, 24 या 25 पॉइंट के लगभग का एसएल था। आपको यहां पे ट्रेड लेना चाहिए था, 22 पॉइंट तक ऊपर गया, एसएल नहीं हिट हुआ, और उसके बाद मार्केट आपको ट्रेड में प्रॉफिट दे देता है। बहुत देर तक देता है, 1:30 बजे के लगभग देता है, लेकिन दे ही देता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो नियम कानून है उसके तहत ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, भटकते रहेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखिए अब इस सिचुएशन में यहां जो सेलिंग हुई है ना, प्रॉपर सेलिंग हुई है, ये छोटी मोटी सेलिंग नहीं है। मार्केट कहीं भी ऊपर खुले, इस एरिया में कहीं भी गैप के साथ ऊपर खुलेगा, नीचे आएगा मार्केट, तो रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड, 1:3 का टारगेट हम आसानी से ले सकते हैं। यहां भी 1:3 का टारगेट अचीव हुआ, यहां भी 1:3 का टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे इस एरिया में कहीं भी मार्केट। अच्छा, एक और सवाल है, आई थिंक आर्यन का है। आर्यन कह रहे थे कि हाँ, कि भैया आपने स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना चाहिए, आप लेकिन बताते हैं कि यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बन जाए तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लो। अब ये क्या सिस्टम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना? अब देखिए, जो मैंने शुरुआत में कल बात बताई थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो जनरल ट्रेडिंग के लिए बताई थी। जनरल ट्रेडिंग का मतलब है आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनी नहीं हुई है, आपको प्राइस एक्शन अभी आता नहीं है, आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, और आपको कोई सेटअप सीखना है या सेटअप पे ट्रेड लेना है, तब के बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको कोई सेटअप बनाना है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, तो कृपया करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बेसिस पे ही बनाया कीजिए। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आप प्राइस एक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा मूवमेंट जो आएगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आ सकता है। तो अगर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है तब तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में नहीं बैठा हुआ है और आप दिन के शुरुआत में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नीड नहीं है। हालांकि तब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं ऊपर या नीचे का, तब आप ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं तो एग्रेसिव एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आप सेटअप बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको वहां अचीव हो सकता है। यहां जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, वो एडवांस लेवल की प्राइस एक्शन है जो कि आपको मैंने पढ़ाया भी है। अगर उन सब बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम प्राइस एक्शन को रीड करते हुए मार्केट में एग्रेसिव एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेटअप बनाने तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, यहां कहीं भी खुल जाए, रेड कलर की कैंडल बना, उसका लो ब्रेक करे, नीचे की तरफ ट्रेड, यहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमें मायने नहीं रखता, क्योंकि हम टोटल
कंप्लीटली प्राइस एक्शन पे डिपेंड करके ट्रेड लेना है। ये हो गया नीचे की तरफ ट्रेड, अगर फ्लैट खुलता है तब भी हम नीचे की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे साइडवेज होता हुआ जा सकता है। तो यहाँ मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ ट्रेड 1:3 का ही टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लीजिएगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ 1:3 का फिर से टारगेट लेना है। ये नहीं सोचना कि मार्केट अब नीचे जा चुका है, अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसे इतनी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रॉपर सेलिंग हुई है। अब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,692 का, वहां आने के बाद होगी। तो यहाँ खुले नीचे, यहाँ खुले नीचे, यहाँ खुले नीचे, यहाँ खुले नीचे। अब अगर मार्केट गैप डाउन 23,692 के लगभग कहीं ओपन हो जाता है, तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब आपको देखना यहाँ है अगर कितना दूर है 23,692 से। अगर मार्केट बहुत दूर है 23,692 से, तब मार्केट नीचे आएगा और फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन अगर 23,692 के लगभग ही खुल जाता है, तब आप ग्रीन कलर की कैंडल बनने का वेट करेंगे और ग्रीन कलर की कैंडल का हाई के ऊपर आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, 1:3 का टारगेट ले सकते हैं। तो इन सारे एरिया में नीचे की तरफ ट्रेड, यहां पे खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है तो भी नीचे की तरफ ट्रेड, ज्यादा नीचे खुलता है तब आपको वेट करना होगा इस लेवल पे आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करे या ग्रीन कलर की कैंडल ना उसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, 1:3 का टारगेट लेंगे, एटीआर बराबर ऐसे लगाएंगे। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुल जाता है तब तो प्रॉफिट बुकिंग आई जाएगी, 1:3 का टारगेट आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मैं कई बार बता चुका हूं 1.25 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1.25% का, यहां 2% मार्केट नीचे गिरा है। दैट इज वेरी क्लियर कि मार्केट इस सिचुएशन में अगर गैप के साथ नीचे खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो गाइस, आई होप कि आपको सीखने को मिला हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू योर डाउट्स ऑल्सो। और जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास का लिंक यहाँ लगा हुआ है, कूपन कोड बैक है, अगर आप यूज करेंगे तो 30% डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए